नमस्कार दोस्तों, मानुष जन्म क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, क्या ये हमें जीवन इसलिए मिला है कि हम नाम जप कर सके। नाम जाप तो तोता भी करता है, तो ऐसा भी नहीं है। या फिर इसलिए मिला है ये जीवन कि हम जो भी पाप करते हैं और हम गंगा में स्नान लगाकर हम सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। सभी मछलियाँ गंगा में ही रहती हैं, तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है? ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मनुष्य जन्म में रहते हुए ही सारी चीज़ों को जान सकते हो, क्योंकि मनुष्य जीवन में रहते हुए ही तुम होश में आ सकते हो। अभी तुम फिलहाल होश में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि जब तुम होश में रहना शुरू कर दोगे तब तुमसे हर एक वो कार्य पुण्य बन के ही निकलेगा तुम्हारे हाथों से। अगर तुमने होश में रहना सीख लिया, अगर तुम किसी के साथ में कोई पाप कर रहे हो होशपूर्वक, तो वो भी पुण्य का रूप ही ले लेगा। पहली बात तो तुम्हारे हाथों से कोई पाप होगा ही नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो वो भी पुण्य ही ले लेगा, क्योंकि होश में आने के लिए तुम कई पड़ावों को पार करते हो, तब तुम होश में आ पाते हो। तुम अपनी चेतना से खुद का मिलन कराते हो। चेतना यानी कि आत्मा। कहते हैं आत्मा कहाँ है? आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है। आत्मा कहीं एक जगह बैठी हुई नहीं है। आत्मा का रूप चेतना ही है, और वो चेतना तुम्हारे पूरे शरीर में फैली हुई है। आप जानते हो, कई लोगों को कहते सुना होगा कि जब आत्मा निकलने को होती है तो जो चेतना है वो सिकुड़ना शुरू करती है, और जब वो सिकुड़ना शुरू करती है नीचे से, तो क्या है, उसके पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब तुम ध्यान करते हो तो दोस्तों, ध्यान में भी यही होता है कि तुम्हारा जो नीचे से चेतना ऊपर सिमटना शुरू करती है, तो तुम उसको होशपूर्वक देखते हो, और जब तुम होशपूर्वक उसे देखते हो तो तुम जान पाते हो कि मैं किन रास्तों से होते हुए अपने घर की तरफ लौट रहा हूँ। दोस्तों, बड़ा आनंद आता है, और दोस्तों यही आनंद परमानंद की तरफ लेते जाता है, और इतना आनंद आता है कि इंसान इस पृथ्वी की जितनी भी सुख हैं, जितना भी सुखों का भोग लेता है, वो सभी को विसर्जन करते हुए चला जाता है उस शक्ति के आगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, इंसान के जीवन में रहते हुए ही हम अपनी चेतना से खुद का मिलन करवा सकते हैं, खुद के मन को देख सकते हैं कि शरीर, मतलब जो मन है, शरीर से एकदम अलग है। अपने दिमाग को जान पाते हैं, दिल देख पाते हैं कि आखिर दिल क्या कहता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो हमारा दिल है ना, इसको चाहे जितना भी मिले फिर भी ये खाली का खाली ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिल इस पृथ्वी के सुखों को पाकर ये तृप्त नहीं होता है, क्योंकि ये दिल इसलिए बना ही नहीं है। ये दिल तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। जब हमारी चेतना पूरा सिकुड़ कर यहाँ दिल पर आकर रुक जाती है, तो इस दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यानी कि जो बाहर की सुख सुविधा है उनसे कहीं ज़्यादा फिर ये जो दिल है, जो तुम्हारा मन है, बाहर की तरफ नहीं भागता है, फिर बस ये अंदर ही अंदर लौटता हुआ चला जाता है, क्योंकि इस मन को अंदर रस आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो हमारा शरीर है, इंसान रूपी जन्म, इसका उद्देश्य है, ये जो हमारे रोज़ के जो काम हैं, बच्चों को देखना, ड्यूटी, ऑफिस जाना, ये तो ज़रूरतें हैं, लेकिन हमें उन ज़रूरतों में इतना नहीं रमना चाहिए कि हम अपने उस उद्देश्य को ही भूल जाएं। क्यों भूलना भाई?
उन उद्देश्यों को कि जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। हम खाना खाने के लिए नहीं आए, हम बच्चे पैदा करने के लिए भी नहीं आए, हम ऑफिस में जाने के लिए भी नहीं आए, लेकिन फिर भी ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम इस पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे? हमारा पोषण कैसे होगा? दोस्तों, ये सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन उद्देश्य केवल एक है, वो है खुद को जानना, और जाने बगैर इस शरीर से निकलना नहीं है। और जान लिया तो फिर डर ही नहीं है, ना मृत्यु का भय, और फिर ना जब हम ये सोचते हैं किस तरीके से हम जाएंगे, कोई हमसे मुंह ना मोड़ ले, हमारी स्थिति क्या होगी। जब मृत्यु आती है तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि भाई मृत्यु आने वाली है, और पहले से ही तुम घोषणा कर दोगे कि हम जाने वाले हैं। और कई संत महापुरुषों ने ऐसा किया भी है, क्योंकि उनके पास में ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं। उस स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं कि अपनी मृत्यु की घोषणा कर सके। मृत्यु भय नहीं, आनंद है वो।